नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इकोनॉमिक मास्टर यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे वित्त वर्ष 2024-25 यानी अप्रैल फरवरी में खनिज और एलोह धातु के उत्पादन के बारे में। साथियों, वित्त वर्ष 2024-25 यानी अप्रैल फरवरी में खनिज और एलोह धातु उत्पादन में शानदार वृद्धि देखी गई है। यह एकदम लेटेस्ट अपडेट है 30 मार्च 2025 की। वित्त वर्ष 2023-24 में रिकॉर्ड उत्पादन स्तर पर पहुंचने के बाद वित्त वर्ष 2024-25 यानी अप्रैल से फरवरी के दौरान देश में कुछ प्रमुख खनिजों के उत्पादन में शानदार वृद्धि देखी गई। मूल्य के हिसाब से कुल एमसीडीआर खनिज उत्पादन में लोहा एस्क का हिस्सा 70% है। वित्त वर्ष 2023-24 में लोहा एस्क का उत्पादन 274 मिलियन मीट्रिक टन यानी एमएमटी था। अंतिम आंकड़ों के अनुसार लोहा एस्क का उत्पादन वित्त वर्ष 2023-24 अप्रैल फरवरी में 252 एमएमटी से बढ़कर वित्त वर्ष 2024-25 अप्रैल फरवरी में 263 एमएमटी हो गया। यह वृद्धि कितनी रही? 4.4% की, यानी 2023-24 में अप्रैल से फरवरी तक 252 एमएमटी लोहा एस्क का उत्पादन था, जो इसी समय 2024-25 में बढ़कर कितना हो गया? 263 एमएमटी। और कितनी वृद्धि हुई? 4.4% की। अप्रैल फरवरी 2023-24 में मैग्नीज का उत्पादन कितना था? 3 एमएमटी, जो 2024-25 में अप्रैल फरवरी में बढ़कर कितना हो गया? 3.4 एमएमटी, यानी कितनी वृद्धि हुई? 12.8% की। बॉक्साइट का उत्पादन 2023-24 में 21.9 एमएमटी था, 2024-25 में बढ़कर 22.7 एमएमटी हो गया। कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 3.6% की। लेड कंस्ट्रेंट का उत्पादन 2023-24 में 340 टीएसटी था, जो 2024-25 में बढ़कर 352 टीएसटी हो गया, यानी कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 3.5% की। एलोह धातु में देखें तो 2024-25 में एल्यूमीनियम उत्पादन में पिछले वर्ष की अवधि की तुलना में 0.9% की वृद्धि दर्ज की गई। 2023-24 में एल्यूमीनियम का उत्पादन कितना था? 38 लाख टन, जो 2024-25 में बढ़कर कितना हो गया? 38.36 लाख टन। इसी तुलनात्मक अवधि के दौरान परिष्कृत तांबे का उत्पादन 2023-24 में 4.64 लाख टन था, जो बढ़कर 4.97 लाख टन हो गया, यानी कितनी वृद्धि हुई 2024-25 में? 7.1% की। साथियों, भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एल्यूमीनियम उत्पादक है। परिष्कृत तांबा उत्पादकों में शीर्ष 10 उत्पादकों में आता है। भारत विश्व का चौथा सबसे बड़ा लोहा एस्क उत्पादक है। लोहा एस्क उत्पादन में वृद्धि क्या दर्शाती है? इस्पात में मजबूत मांग की स्थिति को दर्शाती है। एल्यूमीनियम और तांबे में वृद्धि क्या दर्शाती है? ऊर्जा, बुनियादी ढांचे, निर्माण, ऑटोमोटिव, मशीनरी जैसे उपयोगकर्ता क्षेत्रों में निरंतर मजबूत आर्थिक गतिविधि की ओर इशारा करती है। आशा करता हूं दोस्तों, आपको खनिज और एलोह धातु के उत्पादन में वृद्धि की जानकारी अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो आइए अब हम करते हैं इस टॉपिक से संबंधित कुछ प्रश्नों को। वित्त वर्ष 2024-25 में कुल एमसीडीआर खनिज उत्पादन में लोहा एस्क का हिस्सा कितना प्रतिशत था? 60%, 70%, 80%, 50%। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 70%, यानी 70%। अगला प्रश्न, वित्त वर्ष 2024-25 में लोहा एस्क का उत्पादन कितना है? 252 मिलियन मीट्रिक टन, 263 मिलियन मीट्रिक टन, 274 मिलियन मीट्रिक टन, 280 मिलियन मीट्रिक टन। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 263 मिलियन मीट्रिक टन। अगला प्रश्न, वित्त वर्ष
2024-25 में मैग्नीज अयस्क का उत्पादन कितने प्रतिशत से बढ़ा है? 10.2%, 12.8%, 15.3%, 9.6%। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी 12.8%। अगला प्रश्न, वित्त वर्ष 2024-25 में बॉक्साइट का उत्पादन कितना है? 22.5 MMT, 21.9 MMT, 22.7 MMT, 23.1 MMT। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी 22.7 MMT। अगला प्रश्न, भारत विश्व का चौथा सबसे बड़ा उत्पादक किस खनिज में है? कोयला, तांबा, लोहा अयस्क, बॉक्साइट। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी लोहा अयस्क। अगला प्रश्न, परिष्कृत तांबे का उत्पादन वित्त वर्ष 2024-25 में कितने प्रतिशत बढ़ा है? 5.2%, 6.5%, 7.1%, 8.3%। सही उत्तर होगा दोस्तों 7.1%। साथियों, इस टॉपिक का अंतिम प्रश्न, भारत एल्यूमिनियम उत्पादन में विश्व में किस स्थान पर है? पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर, चौथे स्थान पर। इस प्रश्न का उत्तर आप नीचे कमेंट में दीजिए। जो भी सही उत्तर देगा उसके कमेंट को मैं लाइक कर दूंगा ताकि आपको सही जवाब का पता चल जाए। आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट में अवश्य बताएं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अपने साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।